नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आपके लिए मैं एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज रीडिंग करने वाला हूं माता दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की ब्लेसिंग्स के ऊपर। माता कात्यायनी की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके लिए क्या है या कोई संदेश है वो क्या है, उसी पर आज मैं रीडिंग करने वाला हूँ। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बोलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की जो पहली पाइल है वो है तांबूल और दूसरी पाइल है शहद। तांबूल और शहद, इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है समर्पण के लिए माता की पूजा पाठ में, इसीलिए इन दोनों को सिंबॉलिक्स के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने तांबूल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में तांबूल की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि माता कात्यायनी की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ऊपर उनकी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं माता कात्यायनी की, माता कात्यायनी की शक्तियों की। एक तरह से उनका ऑरा आपके साथ इंटरकनेक्टेड, आपके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए या आपको आपके जीवन के पथ पर आगे बढ़ाते हुए, अग्रसर करते हुए दिख रहा है। यानी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं, निगेटिव नहीं हैं। आपके जीवन में आने वाले समय में आप अगले, यहाँ जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, मैं क्लियर कर दूँ ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। तो आप जब इस रीडिंग को, यानी कि जब भी देख रहे हैं 2024 में, हालांकि ये रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आप इसे 25, 6, 7, 8 कभी भी देख रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको पहली बार जब देख रहे हैं यहाँ से टाइमलाइन को कैलकुलेट करिएगा। अगले 6 महीने में आप अपने किसी एक बड़े टारगेट को अगर अचीव करना चाहते हैं तो अचीव कर लेंगे। अगर अचीव करना चाहते हैं का मतलब अगर आपका एक ऐसा टारगेट है जो 6 महीने के टाइमलाइन में अचीव करने के लिए आपने सेट किया है और उसे करने का प्रयास शुरू कर देते हैं तो वो अचीव हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और वो न सिर्फ अचीव होगा बल्कि उसके अचीव होने के बाद आपको काफ़ी उसका लाभ भी मिलेगा। आज के ओरेकल डेक से कार्ड लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है श्री हनुमान जी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है राधा। 3rd नंबर पर आपके लिए है रजस। 3 गुण होते हैं, रजस, तमस, सत्व, तो ये रजस है। और चौथा कार्ड आपके लिए है समाधि। अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है ये है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है कि अपनी प्राण शक्ति को एक ऐसे आयाम में ढाल देना जो हमें पॉजिटिवली हेल्प करे। जो हम सांस ले रहे हैं ना, जो सांस ब्रीदिंग हमारी इन और आउट होती है, इनहेल एक्सेल, तो जब श्वास अंदर जाती है तो उसे प्राण कहते हैं। प्राण वायु, वायु को प्राण कहा गया है। और वो अंदर जाती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल में होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो प्राण वायु के भीतर जाने को ही और उसे एक सही लय में चलाना। सांस तो दिन भर ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसका एक रिदम होता है, लय होता है, एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से उसको चलाया जाए
तो वो प्राणवायु अलग अलग ढंग से हमें अलग अलग बेनिफिट्स देती चली जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ योग की क्रियाएं होती हैं जिसमें डिफरेंट तरीके से सांस को लेना और छोड़ना होता है, तो उसके प्रभाव शरीर पर अलग पड़ते हैं। हवा तो वही है ना, लेकिन तरीका बदल गया, चीज़ें बदल गई, तो ये वो है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके लिए क्या है, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये बिल्कुल पॉजिटिव आज की रीडिंग में आपके लिए पाइल नंबर 1 आया है। नेगेटिविटी नहीं आई है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, आगे भी कनेक्टेड रहेंगी, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए इस चीज़ को समझना होगा कि आप उनके प्रति जितना समर्पण का भाव रखेंगे, राधा और हनुमान जी का कार्ड आपस में इंटरप्रेट करते हुए देवी के प्रति, कात्यायनी माता के प्रति आप एक समर्पण की भावना में आएँ। आगे यहाँ कहती हैं कि अगर आपकी कोई कुल देवी हैं तो आप उनके प्रति भी समर्पण की भावना में ओतप्रोत हो सकते हैं। तो आप समर्पण की भावना में जितना आएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और आप अपने अंदर उस परिवर्तन को फील कर पाएंगे जो आपके व्यक्तित्व को एक नए ऑरा में बांधना शुरू कर देगा। और जब चीज़ें उस नए ऑरा में बंधेंगी, समर्पण की भावना के साथ में शुरू करना, जब आप समर्पण की भावना के साथ आ जाएंगे तो वो समर्पण आपके जीवन को एक नए आयाम में लाना शुरू कर देगा। जैसे पास्ट में आप देखिए, आपके जीवन में धन की कमी नहीं रही, या आपने कई मामलों में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया लेकिन गंवाया भी, वो गया भी, फिर बनाया फिर गंवाया, तो ये एक चक्र की तरह से चला। कुछ मामलों में अब पीछे और पीछे चले जाएं आपकी लाइफ में, तो कुछ लोगों के लिए ये 1-2 साल पुरानी बात है, कुछ लोगों के लिए 10-15 साल पुरानी बात है। तो अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपकी उस महत्वाकांक्षा को, वो पुरानी वाली, अगर हम 10 साल का सिनेरियो ले तो 10 साल पहले वाली आपकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो आपका इंथुजियाज्म था, उसमें बहुत दम था कि नहीं? आप कहाँ चूके? एक प्रॉपर योजना बना ले जाने में। ऐसा नहीं था कि शुरुआती योजनाएं गलत थी, शुरुआती योजना गलत नहीं थी, लेकिन उस योजना पर आगे तक काम करना, योजना को प्रॉपर बनाना, उस पर काम करना, चलना, वो हुआ ही नहीं। अब नहीं होगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ख़त्म। तो वहाँ ऐसा नहीं कि आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हाँ हो गई। अब उसे हम क्या कहें, टाल मटोल कहें, उसे हम ये कहें कि चीज़ें बस कैजुअली छूट गई, या उसे ये कहें कि नकारात्मकता जिसकी वजह से हट गई। लेकिन अब कहेंगे नहीं, नकारात्मकता नहीं, हम तो पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। उसे ड्रॉप करना भी, उस आइडिया को छोड़ना भी हमारा पॉजिटिव डिसीजन ही था। हाँ बिल्कुल, आपका पॉजिटिव डिसीजन था। लेकिन आज अगर मुड़ कर देखें और उस पर पिछले 10 साल में, 10 साल का सिनेरियो लेके चल रहे हैं, अगर उसमें काम किया होता तो बहुत कुछ बदल जाता। और जो बहुत कुछ बदल जाता, उसमें आगे ये कहता, अरे उन लोगों को अभी वही मामला है भाई जो साल भर पहले का अपना आइडिया ड्रॉप करके बैठ गए, साल भर पहले का आइडिया ड्रॉप कर दिए, नहीं किए होते तो फिर 10-11 महीने में, 12 भी छोड़िए, साल भर भी छोड़िए, तो कहता 10-11 महीने में चीज़ें अचीव हो जाती, टारगेट अकॉम्प्लिश हो जाता। तो गलती वहाँ हो, उसे सुधारने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। तो आपको समर्पण का भाव लाना है, ठीक है। जब तक आप समर्पण का भाव नहीं लेकर जाएंगे, सुप्रीम पावर यानी जो ईश्वर की सुप्रीम सत्ता है, देवी कात्यायनी एक सुप्रीम पावर हुई, तो जब तक उनके प्रति आप अपने अंदर में समर्पण का भाव नहीं लाते, या जिसके प्रति, जिस ईश्वर के प्रति, यहाँ पर आपको छूट भी दी आ रही है देवी की ओर से कि ऐसा नहीं कि आप मेरे से ही, वो कहती मुझसे ही बधो मत। अगर तुम किसी और के प्रति आसक्त हो, किसी और के प्रति श्रद्धा युक्त हो, तो उसके प्रति हो जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ आपके समर्पण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं गत, सारे धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। सारे धर्म के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, और कभी कभी आपने सोशल मीडिया पर आजकल देखा होगा, कहते हैं कि धर्म तो केवल एक है, सनातन, बाकी सब मजहब है, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। वो गलत नहीं है, सही है। बाकी सारे सेक्ट हैं। सेक्ट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते चले जाना। ये करिए, नहीं करेंगे तो भेज दिए जाएंगे, सैक हो जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे एक वीडियो मिला, यूट्यूब पर देख रहा था, कहता है एक इनविजिबल मैन है, किसी बाहर के कंट्री का था, अंग्रेजी में था, कहता है कि इनविजिबल मैन है जिसे मैंने देखा नहीं है, उसके पास 10 रूल लिखे हुए हैं, 10 कमांडेंट्स लिखे हुए हैं, उनमें से मैंने एक भी अगर नहीं माना तो वो इनविजिबल मैन मुझे एटर्निटी यानी समय के अंत तक नर्क की आग में झोंक देगा। और आगे जो कहता है उस पर पब्लिक हंसती है, कहता है एंड स्टिल ही लव्स मी।
और तुर्रा ये, दंभ ये कि वो मुझसे प्यार करता है। ये कैसा प्यार हुआ भाई? तो पता नहीं कैसा प्यार हुआ। तो खैर छोड़िए उसको। तो यहां पर है कि आप उनकी शरण में अपने को लें। ठीक, सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। दैट मीन्स कि जो तुम अपना धर्म और कर्तव्य समझते हो अर्जुन, इसको मैं क्लियर कर दूं नहीं तो ये छूट जाएगा, लोग कमेंट में लिखेंगे आपने वो छोड़ दी। अर्जुन का धर्म कहता है कि पितामह पिता तुल्य हैं, उनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाए जा सकते। गुरु को तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनके ऊपर शस्त्र उठाने की। छोटे भाई हैं, उन पर भी शस्त्र नहीं उठा सकते। बड़े भाई का तो चरण छूना चाहिए, है ना, पैर पकड़ के बैठ जाओ। बाकी भी जो रिलेटिव्स, ताए मामे चाचे भांजे हैं, इन पर कैसे हथियार उठा लें, कैसे इन पर शस्त्र उठाएं? तो ये धर्म है ना। अब कोई आपसे कहे मामा जी को एक थप्पड़ मारो, तो आप कहेंगे अरे नहीं, मामा जी को हम क्यों मारे भाई? क्यों? क्योंकि हमारा धर्म मामा जी के ऊपर हाथ उठाने की परमिशन नहीं देता। धर्म का मतलब जो राइटियसनेस है, सही शब्द धर्म का है, रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन माने पंथ, संप्रदाय, अलग हो गया वो। धर्म का मतलब जो राइटियसनेस है, जो सही है वही धर्म है। तो उन्होंने कहा ये सही को भी छोड़ दो। भगवत गीता की एक व्याख्या भगवान आदि शंकराचार्य ने करी है। आदि शंकराचार्य ने एक जगह पर लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति अपने पुत्र कुछ नाम था उनके पुत्र का, उसको कहते हैं कि सभी चीज़ों का त्याग करो, जो जो चीज़ें तुम्हें अहंकार देती हैं उनका त्याग कर दो। धर्म का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये धर्म भी अहंकार देता है कि मैं धर्म पालक हूँ, धर्म रक्षक हूँ, धर्म ध्वजा का वाहक हूँ। ये भी अहंकार दे रहा है। कहते इसको भी छोड़ दो। अब आगे वाली यहाँ ये इस बात में कुछ नहीं है, ये ठीक है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट था। देवगुरु जो आगे कहते हैं वो मार्के की बात थी। वे कहते हैं कुछ अब ये सब छोड़ देने के अहंकार को भी छोड़ दो कि मैंने ये सब छोड़ दिया, इस अहंकार को भी छोड़ दो। सन्यासी वो नहीं जो घर बार छोड़कर सन्यास्त हो गया। सन्यासी वो जिसने घर बार छोड़ देने के अहंकार को भी छोड़ दिया। समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। जब वो सरेंडर आएगा तो आपके अंदर परिवर्तित हो जाएंगी चीजें, और जब परिवर्तित हो जाएंगी तो आप अपने अंदर स्थिरता महसूस करेंगे, और तब आपके अंदर की जो प्राणवायु है वो एक अलग रिदम में लयबद्ध होना शुरू हो जाएगी स्वतः से, जिसका आपको भास हो जाएगा। और तब आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी स्फूर्ति और एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर आप फील कर रहे हैं। सचमुच की पावर, एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि वो कहने को या सिंबॉलिक, नहीं, कोई सिंबॉलिक नहीं है, ये सचमुच एनर्जी है। सचमुच की एनर्जी फील करेंगे। थकेंगे नहीं आप। 15 घंटे 16 घंटे काम करेंगे, थकान नहीं फील होगी आपको लगेगा नहीं यार ये 24 घंटा कम है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि ये 30 घंटे का दिन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 24 घंटे मुझे भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। तो वो पावर जब महसूस होगी, और मैं ऐसा नहीं अनुभव से कह रहा हूँ, वो पावर जब फील होती है तो आपके अंदर एक एडिशनल एनर्जी आप महसूस करते हैं, और वो एनर्जी आपके प्राण शक्ति से आती है, जो आपको आपके पथ पर बनाए रखने में कामयाबी से ले आएगी। और फिर चीज़ें आपके जीवन में जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह परिवर्तित होगी। अब जिस तरह आप चाहेंगे का ये मतलब नहीं है कि हाथ बांध के बैठे और सोचें हो जाए तो हो गया। नहीं, वो नहीं, करना पड़ेगा फिर होगा। पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग आपके लिए यहीं कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने शहद को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि माता कात्यायनी का आपके लिए आशीर्वाद क्या है, और एक तरह से उनका संदेश कुछ है तो आपके लिए क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है स्ट्रेंथ, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ कप्स।
आपको उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ये आप जानते हैं। आप कई बार आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छाई का साथ देते हैं, परिवार का साथ देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां नैतिक रूप से निभाना आपकी आदतों में शुमार है, हार नहीं मानते, चुनौतियों का सामना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं उनसे, वो अलग बात है, सभी होते हैं। आपने अपने जीवन में जो इनिशिएट किया था या शुरुआत में जो योजना इत्यादि बनाई थी और जिसमें आप सक्सेस हुए थे शुरुआत की जो सक्सेस है, उस तरह की सक्सेस के लिए अभी भी क्या कहूँ तरस रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं। तो इसीलिए वर्तमान में आपको उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। थोड़ा अपने बारे में पहले समझें, फिर हम ओरेकल डेक भी लेंगे। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ, और डिटेल में जाएंगे। मामला इस चीज़, अच्छा पुरानी वाली बात को पहले ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये तकरीबन 5 महीने 8 महीने या साल भर पुरानी बात होगी, कुछ लोगों के लिए ये 10 12 या 15 साल पुरानी बात हो सकती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम है अलग अलग लोगों के लिए। शुरुआत से लेकर के उस कार्य की समाप्ति तक आपके एनर्जी लेवल में आपने कमी नहीं फील करी थी, याद आया? और वो एनर्जी लेवल अब आपको फील नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही मुसीबत की जड़ है। वो एनर्जी लेवल उस टाइम पर कहाँ से आपके अंदर था, अब कहाँ से नहीं है, ये आप समझ नहीं पा रहे। मामला एज का नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करने वाले 20-25 साल के युवा लोग भी हैं, यंग पीपल भी हैं, और 50-60 साल की उम्र के लोग भी हैं। तो मामला यहाँ एज फैक्टर का नहीं है। एज फैक्टर का होता तो मैं बता देता, वो भी रीडिंग में आ जाता है कभी कभी कि भाई अब एज हो रही है, आपकी एनर्जी डल हो रही है, तो वो भी आता है। तो यहाँ पर वो मामला नहीं है। अब उस एनर्जी लेवल को अगर हम मेंटेन कर ले जाएं या आप मेंटेन कर पाएं या मेंटेन हो जाए तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अभी 3 सिचुएशन से आप मुख्यतः अपने आप को घिरा पाते। पहला, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, व्यवधान, अड़चन आती रहती है जो आपके काम को रोक रही है या आपको सफल होने से रोक रही है। दूसरा, एक चुनौती का सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते, डट जाते हैं, दूसरी आती है, उसको मैनेज करते हैं, तीसरी आती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। उन मामलों में जहां आप समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप या तो दिखावे का शिकार हो जाते हैं, जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं, या मामले को टाल देते हैं कि जब बाद में देखा जाएगा। इन सभी चीज़ों से बचना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको देवी कात्यायनी की ब्लेसिंग्स चाहिए, और वो ब्लेसिंग्स जब तक आपके साथ इंटरकनेक्ट नहीं होती तब तक चीज़ें आपके लिए उस ढंग से मैनेज नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं। आज के ओरेकल डेक ले लेते हैं, ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल देती है और सजेशन में क्या आता है कि आपको क्या करना इत्यादि चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है भगवान श्री कृष्ण। सेकंड नंबर पर आपके लिए है अहिंसा, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर पर आपके लिए है नियम। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है प्राण, और आखिरी कार्ड आपके लिए है माता धूमावती का। हालांकि एज ए रीडर मुझे माता धूमावती का कार्ड आखिरी में आना ठीक नहीं लगा, लेकिन अभी खैर उनकी ओर से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो मैं जज भी नहीं कर सकता कि वे क्या बताएंगी। खैर अभी देखते हैं, उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बाकी 4 कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई, यानी माता धूमावती के कार्ड की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे वो इंटरप्रेट करेंगी मैं आपको बताना शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, अपने आप को, भगवान कृष्ण का कार्ड, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम तुम्हारी एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेबिलिटी को समझोगे नहीं, खुद को मैनेज कैसे करोगे? तो नेगेटिविटी जो चल रही है उसको छोड़िए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को समझिए, कुछ अपनी पुरानी उपलब्धियां, अपनी अचीवमेंट्स को याद रखिए, अपने मोटिवेशन को इंटरनली इंक्रीज करिए, और अपने बारे में पहले पॉजिटिव अप्रोच में आ जाइए। एक बार जब आप अपने आप पे पॉजिटिव अप्रोच में आ जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा, आपका खुद को टॉर्चर करना बंद हो जाएगा। अब इस पर आते हैं कि आप खुद को टॉर्चर करते हैं, अपने बारे में एक नकारात्मक फीलिंग करना, अपनी किस्मत को कोसना, ईश्वर को दोष देना, या अपने भाग्य को, कुंडली को, किसी भी चीज़ को दोष देना, परिवार को, परिस्थिति को, ये सारी चीज़ें हिंसा के रूप में आती हैं। हिंसा क्या होती है? हिंसा
सिर्फ शस्त्रों से नहीं होती, मानसिक हिंसा बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक बार यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ सैनिकों को चाइना ने कहीं कैप्चर कर लिया था किसी इंसिडेंट में, और वो ऐसा मामला नहीं था कि दबा छिपा, थोड़ा ओपन हो गया था। तो यूएस गवर्नमेंट उनके साथ डील कर रही थी कि हमारे लोगों को छोड़ दीजिए, वे मिसगाइड होकर आपकी टेरिटरी में गए, कोई हमला नहीं कर रहे थे, कोई जासूस नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हम एनालाइज करते हैं, थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, क्लीन मिलते हैं तो हम छोड़ देंगे, क्लीन नहीं मिलते तो पनिश करेंगे। खैर उनको महीना भर लग गया जांच पड़ताल करने में। महीने भर बाद उन्होंने कहा जी ये सब क्लीन है, 5 के 5 को छोड़ दिया। जब वे 5 वापस आ गए तो उनका पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया कि चाइना कैसी कंट्री, आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वे 5 के 5 चाइना के गुण गा रहे थे। चाइना कैसा देश है बताने की जरूरत है नहीं। अभी भारत के साथ जो झड़प हुई थी पिछले 1-2 साल पहले गलवान घाटी में, उसके खुद के जो लोग मरे उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि मर गए। तो जो अपने सैनिकों को सम्मान नहीं दे सकता वो कैसा देश होगा, खुद ही सोचिए। हाँ, उनके टीवी सीरियल्स थोड़ा बढ़िया होते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, तो वे गुण गा रहे थे चाइना के। उनसे कम्युनिज्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कम्युनिज्म बहुत बढ़िया होता है, कम्युनिज्म बहुत बढ़िया होता है, डेमोक्रेसी तो बेकार चीज़ होती है, 2 कौड़ी की घटिया। ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये तो एकदम रद्दी है, चाइनीज़ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हमने ये ऑब्जर्व किया, देखा। तो उनको साइंटिस्ट को दे दिया कि पता करो इनके दिमाग में हुआ क्या, ये उधर वाला कैसे हो गया। तो उनके बारे में जब पता किया गया तो रिसर्च रिपोर्ट आई कि इन लोगों को ना सोने नहीं दिया गया, 20 दिन लगातार जगा के रखा और कैसेट सुनाते रहे, ऑडियो सुनाते रहे। और 20 दिन नहीं सोने के बाद जब इनको थोड़ा थोड़ा नींद दी गई और उस नींद में भी ऑडियो बैकग्राउंड में बज रहा था, तो जो ऑडियो चल रहा था वो इनके दिमाग में इम्प्लांट हो गया। और ऑडियो क्या चल रहा था, अमेरिका घटिया कंट्री, चाइना अच्छी कंट्री, बस यही चल रहा था और वो चलता चला गया। तो कहने का मतलब कि मानसिक, अब सोचिए ना उनके साथ मानसिक हिंसा कितनी हो गई, दिमाग ही पलट दिया उठा करके, ब्रेन वॉश कर दिया। इसे मानसिक हिंसा कहते हैं। तो हिंसा सिर्फ शस्त्रों से नहीं होती। हमारे देश के एक नेता थे, उन्होंने बहुत सारे अनशन किए। जब देश का बंटवारा हो गया तो पड़ोसी देश को 55 करोड़ देने के लिए अनशन पे बैठ गए भाई साहब। अब उस अनशन की वजह से नेहरू से लेकर पूरी कैबिनेट तक को कितना मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ा, वो कभी उन लोगों की बुक्स वगैरह पढ़िए तो उसमें पता चल जाता है। खैर, तो आप जब अपने आप को समझना शुरू कर देंगे तो आपका खुद को टॉर्चर करना बंद हो जाएगा। अपने को पहले पकड़िए, चीज़ों को छोड़िए, पहले खुद को पकड़िए। आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करते जाएंगे, वो रूटीन चलने दीजिए। कर्म एक तरफ चलते रहे, चलाइए, उसको रोकना नहीं है। ये नहीं कहना है कि कर्म रोक दीजिए, उसको चलाते रहिए। वो उठा पटक अप डाउन चल रहा है, चलाइए, लेकिन बैकग्राउंड में अपने आप में जब खाली बैठिए तो स्वयं का साक्षात्कार करिए, स्वयं को पकड़िए, स्वयं की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, अपनी क्वालिटीज़, अपने हुनर, सबको जरा मैप करके अपनी पर्सनैलिटी का एक खाका अपने मन में बनाइए कि आप कैसे हैं और क्या कमी है। जो कमी है उसे दूर करके बेटर करिए। सिर्फ इमेजिनेशन में करिए। ये रेमेडी है, समझिए, आपके लिए देवी कात्यायनी की ओर से। वैसे अभी आपके लिए एक मेडिटेशन टेक्निक भी है, उसे मैं बताऊंगा। तो जब आप अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना शुरू करेंगे, ठीक करना शुरू करेंगे, रिपेयर करना शुरू करेंगे, तो आपका सेल्फ टॉर्चर बंद हो जाएगा। आप अपने आप में पॉजिटिव, अच्छा और पावर फील करेंगे। अब अगली चीज क्या है, नियमों के हिसाब, नियम्स का कार्ड, जैसा नाम है वैसा नियम। कहता है नियम का पालन करिए, ठीक है, नियम का पालन करिए। नियम क्या है, यम नियम प्रत्यय, कई सारी चीजें होती हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा। यम नियम प्रत्यय, प्रत्याहार, ठीक है, ध्यान धारणा समाधि, वो अलग चीज, मतलब वो एक सेटअप है पूरा, वो अलग है। तो यहाँ पर सिंपल नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को एक लय में आना होगा। नियम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी मामले में, आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो आप एक लय में आ जाएंगे। समय पर पहुंचिए, समय पर निकलिए, समय पर खाइए, समय पर काम खत्म करिए, घर चले जाइए, बात खत्म। बहुत सारे ऑफिस आजकल हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में टाइम स्टिच करा रहे हैं। एम्प्लॉय को 6 बजे घर जाना, बैठाए 8 बजे तक पड़े। एम्प्लॉय गाली दे रहा है, दूसरी कंपनी में भाग जा रहा है सीख पढ़ करके। नहीं करना चाहिए।
ठीक है। ऑफिस ऑन टाइम छोड़ना चाहिए, उससे प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वे बॉस हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको बॉस होना आता नहीं है, खाली डेजिग्नेशन मिल गई, आता जाता कुछ नहीं, बॉस बने घूम रहे। खैर, तो नियम का पालन करने का मतलब यहाँ पर पहले अपनी कैपेबिलिटी को समझें, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा डिज़ाइन करें, अपने नुआंसेस ठीक कर लें, यानी अपनी बारीकियाँ ठीक ठाक दुरुस्त कर लें, और अपने आप का टॉर्चर, मानसिक हिंसा बंद कर दें। जब वो हो जाएगा तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि अब आप अपनी लाइफ को एक रूल, एक पद्धति में फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। इसमें बाईपास नहीं करना है, जुगाड़ नहीं लगाना है, जब तक कि जुगाड़ की ज़रूरत ही ना आ जाए। एक कोई सपोज करिए कहीं पर कोई नदी नाला जैसी चीज़ है, आपको उसे पार करना है, ब्रिज बना हुआ है। अब आप ब्रिज से जाओगे, पुल पर से जाओगे, या जुगाड़ लगाओगे? मैं तरीका बता रहा हूँ, जुगाड़ कब लगाना है उसको समझ लीजिए, वरना गड़बड़ होगी। किसी से भी पूछे भाई एक नदी पर पुल बना हुआ है, नदी पार करनी है, आप नदी पार करने के लिए पुल पर से चले जाओगे या जुगाड़ लगाओगे? बोले नहीं, पुल पर से चले जाएंगे, सिंपल, जुगाड़ क्या लगाना? पुल नहीं है, अब क्या करोगे? बोले अब तो जुगाड़ लगाएंगे, नाव खोजेंगे, नहीं है तो फिर हम देखेंगे, अगर हमें कोई लकड़ी का इतना बड़ा तख्त मिल गया, टुकड़ा, जिस पर हम बैठ जाएं और वो ना डूबे, तो एक डंडी के साथ हम चप्पू चलाते हुए निकल जाएंगे, तो जुगाड़ हो गया। जुगाड़ तब लगाना है जब जुगाड़ की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पड़ती है लाइफ में जुगाड़ की ज़रूरत कभी कभी, है ना। वरना जैसे टीवी देख रहे हैं, रात को 11 बज रहा है और अब आप सारी मार्केट बंद, आपका टीवी का रिमोट चलना बंद, तो उसको ठोक लेते हैं तो वो चलने लगता है। उसको बैटरी निकाल के किसी कपड़े पर आगे और उल्टा सीधा करके रगड़ दीजिए और फिर लगा लीजिए, तो आपका रिमोट एक दिन के लिए काम कर लेगा। कुछ लोग और बड़े जुगाड़बाज हैं, वे नॉन रिचार्जेबल बैटरी को 5 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा देते हैं और वो रिमोट उस दिन के लिए काम कर जाता है, दूसरे दिन नई बैटरी ले आते हैं। तो जुगाड़ तब करना है जब नेसेसिटी हो, वरना नहीं करना। अगली चीज, अब आपके लिए यहां पर आ रहा है कि आपको एक मेडिटेशन करना है, जो देवी की ओर से आ रहा है, कात्यायनी माता की ओर से। मेडिटेशन क्या आ रहा है आपके लिए? आपको बैठ जाना है, इसे बैठ के करना है, ठीक है। आराम से बैठ जाइए, दिन का कोई समय निकालिए, स्नान ध्यान इत्यादि किए रहिए, नहाए धोए रहिए, साफ सुथरे रहिए मतलब। और इसे करना है महिलाएं जो पीरियड्स वगैरह में रहती हैं वे भी ध्यान कर सकती हैं। ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए पीरियड्स में मनाही नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मनाही तो पूजा करने के लिए भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि वे थोड़ा खुद को अस्वच्छ यानी कि थोड़ा सा अनहाइजीनिक फील करती हैं, इसलिए स्वयं पूजा नहीं करती, वो दूसरी बात है, ठीक है। अन्यथा तो मना ही नहीं है। कामाख्या देवी के बारे में आप पता कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आंखें बंद करके बैठ जाना है, और जो श्वास आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे लगभग 2 मिनट से 5 मिनट, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं करना है। इंटेंशनली श्वास लेनी है और इंटेंशनली छोड़नी है। अभी तो ऑटोमेटिक चल रही है, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा। खुद से लेना है और खुद से छोड़ना है। जब आप खुद से खींचेंगे और खुद से छोड़ेंगे अपनी ब्रीदिंग्स को, अपनी श्वास को, तो आपका फोकस अपनी श्वास पर ही होना चाहिए। बस ये करिए। ये बहुत कठिन मेडिटेशन है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। मेडिटेशन की कुछ कठिन टेक्निक्स में से ये एक है, बहुत आसान, सुनने में बड़ा प्यारा और आसान सा लगता है। मैंने किसी को एक बार कहा था ब्रीदिंग पर फोकस करने के लिए, उनका बहुत आसान है, उनका करके देख लेना। उनका फीडबैक बाद में था कि तो बड़ा मुश्किल है, फोकस ही नहीं रहता, 10-15 सेकंड में फोकस हट जाता है, ये इतना मुश्किल है। तो वही आपके साथ हो सकता है, 10 सेकंड 15 सेकंड फोकस रहे और फिर भूल जाए आप, मिस हो जाए, फिर फोकस को पकड़ के लाइए, बार बार खींचिए, ये करिए। अब जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, अब माता धूमावती आखिरी में कहती हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता, आपने कहा कुछ, मुझे तो लग रहा था कि इनकी ओर से शायद आज कुछ भी ना आए, नहीं आता तो बता देता कि भाई इनने कुछ कहा नहीं, मामला यहीं क्लोज। खैर, अब ये कहती हैं कि अब इतने तक जब तुम आ गए हो तो तुम सध गए उस गलती को ना करने के लिए जो तुमसे होने जा रही थी। दैट्स इट, बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग खत्म। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि माता धूमावती की ओर से सिर्फ एक लाइन का आंसर आया, मतलब एक लाइन की रीडिंग है, और कुछ उन्होंने फिर से देख रहा हूँ, लेकिन वे क्लोज हो गया, अब कुछ नहीं है। तो
रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।